ठीक है जी। ओके जी, पहले के लेक्चर्स में हमने बेसिक पैनल और टोन कर्व को देखा था, और इसके बाद जो अब हमने तीसरा पैनल देखना है वो है एच एस एल डैश कलर का। ठीक है, इसकी मदद से भी काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं बड़े। इसलिए आज मैंने कुछ ये हैंड की पिक्चर्स और ब्राइडल पिक्चर और अपनी एक हसीन पिक्चर रखी हुई है, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बेहतर तौर पर गाइड कर सकूं। एच एस एल की फुल फॉर्म का किसी को आइडिया हो तो वो बता सकता है? Highlights, shadow, luminance. ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस। लुमिनेंस आप लोगों ने जो बोलना है बोलें, क्योंकि अंग्रेज़ी ना मेरी मादरी ज़बान है ना मेरे बाप की। सो आपका जो दिल करे बोलें, आई डोंट केयर, क्योंकि माई माई लाइफ माई रूल्स। इसी तरह करके इसकी कहानी है। वैसे ये दो पैनल्स हैं, एच एस एल और कलर, दोनों का संभव काम एक ही है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिसको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाएं। इसके अंदर ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनांस, इसके अलग अलग वैल्यू हैं। और ये अगर हम कलर में आए तो यहाँ पर तीनों इकट्ठे दिए हुए हैं। अब ये इसका जो काम होता है ना, इसकी मदद से हम स्पेसिफिक कलर को यानी कि डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इन एच एस एल पैनल की मदद से। अब ह्यू जो होता है समहाउ कलर के शेड को बोलते हैं। लाइक अगर मैं इसमें आ जाऊँ, तो मैंने आज भी वॉइस में कहा था कि आज जो हम पैनल पढ़ने लगे हैं वो बड़ा मज़े का पैनल है। तो उसमें होता यूँ है कि हम जिस कलर को छेड़ेंगे ना वो कलर ही इफ़ेक्ट होगा, उसके अलावा कोई चीज़। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये ब्राइड का जो ड्रेस है ये वाइट है। अगर मैं यहाँ सैचुरेशन को हाई करूँ तो लुक, रेड कलर पर इफ़ेक्ट हो रहा है, और कोई कलर पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, अगर आप गौर करें तो। चलें इसको यहाँ देख लेते हैं। इस पे यहाँ रेड कलर के गजरे पहने हुए हैं इसने अपने हाथों में। तो देखें, अगर आप गौर करें तो जो गजरे हैं उनका कलर क्या से क्या होने लग गया। अब सोचें अगर ये चीज़ हमारे पास होती है तो हम इसकी मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे ये है पड़ा, अब लुक एट द स्काई, और कहीं पर इफेक्ट नहीं हो रहा, आपका स्काई चेंज हो रहा है। देख रहे हैं? समझ आ रही है मैसेज? Yes, sir. जी सर बिल्कुल। हाँ, हाथों पर भी इफेक्ट होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ ना अभी। ठीक हो गया? उसके अलावा अगर स्काई को भी ना छेड़ें रीसेट करके, अगर आप यहाँ जो पीछे घास टाइप है उस पर गौर करें तो देखें, सिर्फ उन्हीं पर इफेक्ट हो रहा है। देख रहे हैं? तो इस पैनल का ये फ़ायदा होता है। उसी तरह अगर हम यहाँ आ जाएं इस ब्राइडल पिक्चर के ऊपर, तो बैकग्राउंड पर जो देख रहे हैं आप, ग्रीनिश लुक है, ग्रीन की वैल्यूज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। देख रहे हैं? उससे हमारे ऑब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, देख रहे हैं? जहाँ जहाँ वो रंग है पड़ा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इसकी जो क्या कहते हैं इसको, ये ख़वातीन का काम होता है मेकअप करना, ये जो इसकी आंखों के ऊपर आई लैशेस कहते हैं, क्या कहते हैं? आई शेड्स। हाँ, आई शेड्स। अब इसके आई शेड्स के ऊपर देख रहे हैं पीला रंग है पड़ा, तो इसने उस पीले रंग ने इफ़ेक्ट किया। जैसे यहाँ इसके हाथ में गजरे हैं, लाल हैं पड़े, अब देखें मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये लाल रंग पे इफ़ेक्ट करेगा। तो इसकी मदद से ये सारे काम किए जा सकते हैं। समझ गए बात को? हाँ जी सर। जी सर। समझ गए? चलो, ये तो बहुत मज़े की बात है। क्लास ख़त्म हो जाए, सुभान अल्लाह। अब हम कह रही है हम गप्पे मारने के लिए आ जाएंगे, क्लास लेने नहीं आते। और इसीलिए संभव ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो क्लास हैं उस पर ना कोई व्यू आता है ना कोई बंदे देखने आते हैं, क्योंकि हमारी आवाम को गुलछर्रे उड़ाने की आदत है और नॉलेज की भैंस चराने। और इसी वजह से हम
तबाही की तरफ से। खैर, इसको ज़रा बंद करते हैं। समाओ इस पर एक प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ अगर ये कौन है, सॉरी, अब ये अगर इस पैनल को मैं बंद करूँ तो इतना कोई माइनर डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसकी मदद से बहुत सारे काम हुए हुए हैं इस पिक्चर के अंदर। अगर मैं इसका जो कलर ग्रेडिंग पैनल है इसको ऑफ करूँ तो देख रहे हैं, एक मिनट ज़रा, यार क्लास में हूँ इस टाइम, ज़रा क्लास ले रहा हूँ, बस थोड़ी देर की क्लास है, मैं फिर करता हूँ आपको, और थोड़ा वेट कर लें। जी सॉरी, या इसको शुरू से देखें, क्या ख्याल है? बोले जी सर। जुबैर खान, जुबैर भाई वेलकम। अच्छा, अब ये अगर रेड की बात की जाए, अच्छा जो ह्यू होता है जैसे मैंने आपको कहा वो शेड होता है कलर का, ठीक है। सैचुरेशन मैंने उस दिन आपको बताया था, कलर्स के अंदर मज़ीद कलर्स को यानी कि ऑर्गेनाइज करता है और बढ़ाता है। और ल्यूमिनांस इसकी ब्राइटनेस होती है। अब लाइक मैंने यहाँ सैचुरेशन देखें, अगर इसकी रेड की बढ़ाई तो लुक दुपट्टे के ऊपर, लेकिन अगर मैं ल्यूमिनांस को हाई करता हूँ तो देख रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा इस कलर व्हील के अंदर। अब रेड के साथ क्या है पड़ा, ऑरेंज और येलो। तो अब आप इसकी तरफ अगर गौर करें तो आप इसको अगर पीछे लेकर जाते हैं, देख रहे हैं, अगर इस साइड पर जाते हैं तो ऑरेंज की तरफ जा रहा है ह्यू, अगर बैक साइड पर लेकर जाते हैं तो देखें वो मैजेंटा की तरफ आ रहा है, ये देख रहे हैं। इसके अगर लेफ़्ट पर देखें तो मैजेंटा है, और अगर राइट पर देखें तो ऑरेंज है, देख रहे हैं। अब इसकी मिसाल चलें इस पिक्चर पर ले लेते हैं। अब ये देखें, इसका ह्यू मैं अगर आगे की तरफ कर रहा हूँ तो देखें उसने उसको ऑरेंज की तरफ कर दिया। अब इसकी अगर मैं सैचुरेशन हाई करूँ, लुमिनांस को बढ़ाऊँ, तो इनको भी ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करता पड़ता है इन पैनल्स को। कई जगह में डायरेक्ट करना पड़ता है, कहीं किसी जगह अपोजिट करना पड़ता है, तो ये तो नीड्स पे होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आके हम ऑरेंज पर आ जाएं, ठीक है, तो देख रहे हैं ऑरेंज के साथ इस तरफ रेड है और इस तरफ क्या है, येलो, येलो के शेड्स आ रहे हैं। अब ऑरेंज की मिसाल यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, ऑरेंज जो कलर है ना, पाकिस्तानी अवाम में ना एक इशू कह लें या, हाँ जी पूछ सकते हैं मुझे, सॉरी मैं आपको ये बता रहा था, पाकिस्तानी अवाम जो है ना उसके अंदर एक ये इशू है, जो पाकिस्तानी अवाम है ना उसकी स्किन होती है गंदुमी टाइप, ठीक है। तो जो ऑरेंज रंग है ना, ये सम हाउ पाकिस्तानी अवाम की स्किन का कलर ही है। तो अगर आपने स्किन का कलर अगर इन्हेंस करना है या बढ़ाना है ना, तो आप इसकी ल्यूमिनांस को हाई कर दें, देखें आपकी स्किन की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर थोड़े और काम करने से मज़े पैदा हो जाते हैं। अब इसमें इसका लुमिनांस में देखूं तो उसका फेस देखें, लुमिनांस ब्राइटनेस को ही कहते हैं। अब इसमें अगर मैं सैचुरेशन ऐड करूं तो, और अगर सैचुरेशन को डाउन कर दूं तो वो उसने कलर को ख़त्म कर दिया। यहाँ पीला शेड आ रहा है तो पीले की सैचुरेशन ख़त्म करें तो देखें क्या हाल हो गया। अगर मैं ग्रीन को हो, लेकिन अगर बिल्कुल यही वाला काम करना है तो यहाँ से सिंपली आकर इसकी सैचुरेशन को डाउन कर दें एंड ये ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक कलर जिस पे काम करना हो तो उसके लिए ये पैनल हेल्पफुल है, और लोकलाइज एडिटिंग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसी तरह अगर हम इसके येलोज़ में आ जाएं तो यहाँ ये जो है ना कलर व्हील, इसके इस, एक मिनट ज़रा, हेलो, वालेकुम सलाम, आप कौन? खैर,
अच्छा मैंने उसको क्लोज क्यों कर दिया? ये येलो जो है ना, अगर इसकी इस तरफ देखें और इस तरफ देखें, जो शेड्स आए हुए हैं ना, ये तकरीबन सारा उसी के अकॉर्डिंग चलता है, देख रहे हैं? उस तरफ ग्रीन है हमारे, ये देखें, ग्रीन की तरफ जा रहा है शेड। उसी तरह ये ग्रीन के अंदर आ जाएं तो इसकी वैल्यूज़ भी उसी तरह। तो अभी ये देखें, हम खाली ह्यू को शिफ्ट कर रहे हैं इसके, और देखें पिक्चर क्या से क्या बन गई। ये ऐसी थी, इस तरह बन गई। अब इसमें अगर मैं थोड़ी सी सैचुरेशन और इन चीज़ों का काम करूं तो देखें, अब ये मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी एडिट हो जाएगी, लेकिन तजुर्बे करने से देखें क्या से क्या हो गया। इसी तरह इसका सियान जो है वो भी इसी तरह काम करेगा। अच्छा, इसमें इतनी सियान की वैल्यू नहीं है, इसलिए इस पर इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। सियान को इस पिक्चर पे देख लेते हैं, मेरी पिक्चर पे। अब ये देखें, इसको मैं अगर शिफ्ट करूं, अच्छा सियान भी इतना नहीं है इसमें, ब्लू पे देखते हैं। ये देखें, इसकी सैचुरेशन को मैं हाई करके इस तरफ देखें, वो पिंक की वो क्या पर्पल की तरफ जा रहा है, मैजेंटा की तरफ। और अगर इस तरफ करें तो वो सियान की तरफ आ रहा है। ये देखें, सेम वही कलर व्हील वाली कहानी चल रही है इसमें, ऑपोजिट और डायरेक्शनल वाइज अगर देखा जाए तो ये इसी तरह कलर्स को हमारे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर्पल में आ जाएं तो पर्पल और रेड का शेड तकरीबन सेम ही होता है। सेम तो नहीं कहेंगे, डिफरेंस तो है दोनों में, लेकिन अब पर्पल को अगर मैं इस तरफ करूँ और इसकी सैचुरेशन को हाई करूँ ना, इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस पिक्चर पर। यहाँ देखते हैं, हाँ इसके दुपट्टे पर अगर हिस्टोग्राम में देखें तो नहीं, यहाँ भी इतना ख़ास नहीं है, यहाँ भी इतना ख़ास नहीं है पर्पल टोन इस पिक्चर में। इस पिक्चर में भी इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा खैर, इस पिक्चर पर अगर थोड़ा वर्क करें HSL पैनल से, लिपस्टिक का रंग देखें, अगर मैं इसको बैक पर ले जाऊँ तो देखें, अब मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। देखें, इसको मैं बैक पर लेके गया तो ये पर्पल होगी, मैजेंटा, देख रहे हैं, पिंक कलर में। अब उसी तरह अगर इसकी स्किन का कलर जो है, अगर मैं इसके ह्यू को बढ़ाता हूँ, अच्छा अक्सर स्किन के अंदर रेड का भी शेड होता है। अब इसके मैं ल्यूमिनांस को बढ़ा रहा हूँ तो ख़ुद आप देख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब जो इसका बैकग्राउंड है उसमें पर्पल टोन है, ये देखें, मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, ग्रीन्स में आ जाए। अच्छा, ये जो HSL पैनल है ना, ये 8 बिट कलर्स, 10 बिट कलर्स, इन पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि 8 बिट कलर्स के अंदर 16 मिलियन कलर्स होते हैं और 10 बिट कलर्स के अंदर 1 बिलियन कलर्स होते हैं। और तकरीबन जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ना, सारे 8 बिट कलर्स को ही सपोर्ट करते हैं। समहाउ JPEG तस्वीरों के अंदर ऐसा होता है कि जब हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कलर्स फट भी जाते हैं। तो इसी तरह होता है। अब इसी तरह करके बकवास चलती रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बकवास मुख्तसर रखूँ। ठीक हो गया? सारे ज़िंदा भी हैं? हाँ जी सर जी, मैं जिंदा हूँ। जी सर, जी सर। आप कुछ बोलने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो आप बोले ना, मैंने पूछा तो है किसी का कोई सवाल। आज शायद आपने पहली बार ज्वाइन किया है इसी वजह से, वरना आप इनसे पूछें। मैंने नेक्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। और यार एक मेरे को, मैं आया इसलिए हूँ, एक कहता है सवाल पूछना था मेरे को, मेरा मसला आया। फिरमाएं पूछूं? पूछें। यार फोटोशॉप का 2020 वर्जन किया हुआ मैंने, और फिल्टर के अंदर कैमरा रॉ फिल्टर ही नहीं आ रहा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है। अच्छा, यहाँ एडोबी की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, और यहाँ एडोबी कैमरा रॉ सर्च करें। यहाँ एडोबी की कैमरा रॉ पे जाएं और यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लें। उसके बाद आकर उसको जैसे हम सेटअप को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, मेरे पास पड़ा भी हुआ है। अच्छा, ये ये क्या देखो, प्लगइन है क्या? हाँ ये प्लगइन है, ये देख रहे हो? अच्छा, मैं समझा ये कहता ये है पड़ा एडोबी फिल्टर आता कैमरा, है इसके अंदर। हाँ एडोबी कैमरा रॉ 15, ये देखो, इसको इंस्टॉल करो, वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप। अक्सर ऐसा होता है मेरे अच्छा, फोटोशॉप से भी वैनिश हो जाता है, मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ वापसी आ जाता है। अब चलो इसको सही है, शुक्रिया प्रॉपर करके दिखाऊं
या समझ गए हो? अरे अरे कर लूंगा, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लो। सही, क्या अल्लाह फ़ायदा हाफिज। तुम्हारा इतना बड़ा डिज़ाइनर होने का है? ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर हो तुम यार, इतने बड़े हैं। हाउ डेयर यू। चला गया। चलो, ये ज़ुबैर भाई थे, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे करते हैं माशाल्लाह। तो इनको हम अक्सर छेड़ते रहते हैं। खैर, मैं HSL की कहानी पर अगर आऊँ दोबारा, तो इसमें मैं ये बातें कर रहा था। अब ये जो HSL है और ये जो कलर है ना, अब इसमें आपको जो यूज़र फ्रेंडली लगता है, काम तकरीबन दोनों का सेम ही है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको समझ आ गई आपको इसकी? इसमें कोई सवाल है? सर ये 16 बिट 8 बिट और 10 बिट जो आपने कहा है वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये कल हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा। वैसे जो 8 बिट होती हैं ना, जो कलर्स होते हैं, उसके अंदर 16 कलर बिट्स। ये 8 बिट जो है ना, सर शेड्स उस कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये हाँ शेड्स की बात कर रहा हूँ। अब 8 बिट जो कलर्स हैं ना, उसके अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं। 16 मिलियन से क्या मुराद है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख कलर्स हैं 8 बिट के। उसके अंदर पिक्चर के अंदर, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। और आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस लाइक टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये 8 बिट कलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो 10 बिट और 12 बिट में आ जाते हैं ना, उनकी प्राइसेस फिर उसी तरह इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो 4K 8K तक होती हैं। तो उसमें फिर उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अबव हो जाती हैं। अब ये जैसे 10 बिट कलर्स हैं, इन 10 बिट कलर्स के अंदर 1 बिलियन कलर्स होते हैं। मिलियन से बिलियन पर चला गया। और 12 बिट के अंदर देख रहे हैं, 68 बिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबल कलर्स लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ वैल्यूज़ को देखें, 256, फिर 1024, फिर यहाँ 4000 से भी अबव चला गया। तो जाहिर सी बात है कलर्स में फ़र्क तो आएगा। तो खैर, ये ज़रा कहानी होती है थोड़ी सी कलर थ्योरी वाली, इसको हम कल देखेंगे। खैर, इसकी आपको समझ आ गई HSL पैनल की? जी सर, ये तो बड़े मेरे तो पसंद का पैनल निकला है। मुझे ये बड़ा शौक है कि पूरी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट हो और एक कलर्स में प्रोमिनेंट हो। वही, इसके अंदर ये सारे काम किए जा सकते हैं। अब बारी बारी हम इन पिक्चर को थोड़ा बहुत टोन कर और इस पे कर लेते हैं, और फिर क्लास को एंड करते हैं। आज इतनी छोटी क्लास थी। खैर, इसकी ऑटो सेटिंग ठीक थी। इसमें ना देखा, यहाँ कभी कभी ऑटो सेटिंग, जैसे मैंने आपको कहा था, ख़राब रिज़ल्ट भी दे जाती है अक्सर। इसकी मैनुअल सेटिंग में हाईलाइट डाउन, शैडो थोड़े से कम, वाइट ज़्यादा, ब्लैक कम, टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, डिहेज हाँ इतना इनफ है, वाइब्रेंस थोड़ा ऐड कर देता हूँ इसमें, एंड सेचुरेशन थोड़ी हाई। तो इसका हुलिया थोड़ा बदल गया। बाकी टोन कर्व की मदद से आकर इसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। इतना इनफ है। लाइट सर अगर हम एक पिक्चर को हम सिर्फ इसी कर्व की साथ अगर एडिट करें, बाकी कर्व्स ना, बाकी पेंसिल ना यूज करें, तो एक यानी कि हम इस तरह भी एडिट कर सकते हैं कि लाजमी है कि हम बाकी चीज़ों को भी चेक करें और या उस पर ही काम कर ले, इस पर रहने दें, यानी कि कुछ हर पैनल का ना पॉसिबल। अपना अपना काम है। अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इसमें आने का फ़ायदा है, क्योंकि ये कर्व तो फोटोशॉप के अंदर भी होते हैं। लेकिन ये देखें, अब मैं टोन कर्व को ऑफ़ करूँ तो देख रहे हैं कितना फ़र्क आ गया। अब ये अगर मैं HSL अभी मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, अभी मैं HSL में आ रहा हूँ। अब देखें, अब इसके अंदर जो कलर्स हैं, मैं कलर्स की वैल्यू को थोड़ा सा देखूँगा। लिपस्टिक मुझे थोड़ी हाई चाहिए थी, मैं इसको पिंक की तरफ ले जाता हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब इसके ये देखें, ऑरेंज कलर के अंदर देखें, उसके लुमिनांस को मैं हाई कर रहा हूँ। मतलब आप लोग मुझे देख रहे हैं मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो इस तरह हमें वैल्यूज़ को, और इस तरह अक्सर ये होता है कि यूं करने से अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, फिर हमें यहाँ बेसिक में जाकर करेक्शन करनी पड़ जाती है, एक्सपोजर थोड़ा डाउन करना पड़ जाता है। जैसे इसमें थोड़ा मुझे हाई लग रहा है, जैसे मैंने थोड़ा एक्सपोजर डाउन कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसके येलोज़ में आ जाऊँ तो देखें,
ल्यूमिनांस थोड़ा हाई कर लेते ना, मज़ा नहीं आ रहा। देखें ल्यूमिनांस को मैंने डाउन किया, इसको मैं हाँ पर्पल शेड सॉरी ऑरेंज शेड की तरफ, और सेचुरेशन ग्रीन इसमें इतना ज़्यादा मेरे ख्याल नहीं है। हाँ जो कलर नहीं होता उस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। देखें इसके अंदर सियान भी नहीं है। और उसके बाद अगर कलर ये देखें ब्लू इसके अंदर है पड़ा। अब इसको थोड़ा सा डाउन ना, अच्छा इसको अक्सर हमें ना कुछ कलर्स को ना ही छेड़ें तो बेहतर है। ये देखें ये उस हिसाब से ठीक लग रहे हैं मुझे, इनको छेड़ना मुनासिब नहीं लग रहा। पर्पल टोन भी उसी के समहाउ करीब है तो ना। और आगे है मेजेंटा, आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया है, आयशा नूर, ठीक है। अच्छा मेजेंटा ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है पिक्चर के अंदर। अभी ये हमने तीन पैनल इस्तेमाल किए हैं, बाकी के पैनल करेंगे तो सोचें इसमें क्या होगा। ये देखें ये ओरिजिनल इमेज थी और ये समहाउ एडिटिंग के बाद देख रहे हैं कितना फ़र्क आ गया। तो ये सब काम होते हैं इन पैनल्स के ज़रिए। अब आगे ये जो कलर ग्रेडिंग का पैनल है जो हमने कल देखना है, इससे देखें क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर हम पूरा एक अपना कलर डाल सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ हाईलाइट हैं, इसके अंदर भी मिड टोन्स हैं। देखें पिक्चर का हुलिया ही बदल गया। अब देखें अगर मैं इस कलर ग्रेडिंग के पैनल को ऑफ़ करूँ 1 मिनट के लिए, देखें कितना फ़र्क आ रहा है। अब मैं यूँ भी दिखा देता हूँ, देख रहे हैं। तो ये सारे काम तो फिर इसी तरह ही होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और चीज़ें अगर मैं कर लूँ, लाइक इसको 1 मिनट में 0 कर देता हूँ कलर ग्रेडिंग को। बाकी के जो पैनल हैं ये देखें, अब यहाँ आप देखें तो अगर मैं स्किन को थोड़ा सा अगर मैं करना चाहूँ तो देख रहे हैं दोनों में कितना फ़र्क आ गया। और इस पर मैं थोड़ी सी मास्किंग अप्लाई कर सकता हूँ। ये 3 पैनल हमने इसी तरह देखने हैं। तो ये सारे काम तो फिर वक्तन फ़वक्तन होते हैं ना। अब मैं एक एक पैनल करके इसलिए आपको पढ़ाया। अब कलर ग्रेडिंग और कलर थ्योरी हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद ये डिटेल, लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म और इफ़ेक्ट, ये 4 पैनल इंशाल्लाह हम कल इकट्ठे पढ़ेंगे उधर मंडे वाले दिन। फिर कैलिब्रेशन पैनल, और कैलिब्रेशन पैनल के साथ ये थोड़े टूल हैं ना ये भी साथ पढ़ लेंगे। फिर आखिरी क्लास के अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं उनको कवर करके इंशाल्लाह फिर मास्टर क्लास एक तो फिर हम इस तरह के प्रीसेट या वीडियो एडिटिंग वाली जगह पर आएंगे जो जो करना होगा, ठीक है। अब इसी तरह इस वीडियो के अंदर अगर आ जाएं तो मैं आपको मैनुअल एडिटिंग ही करके दिखा रहा हूँ इन सारों की, ताकि समहाउ HSL का यूजेज आपको पता लग जाए। देख रहे हैं अगर इसको मैं थोड़ा सा येलो शेड ही देता हूँ, ग्रीनिश नहीं, हाँ ठीक है। और उसके अलावा शेडोज़ थोड़े वाइट थोड़े एंड ब्लैक्स, टेक्सचर थोड़ा बढ़ाना, टेक्सचर थोड़ा डाउन दिया। ये देखिए मतलब मुझे कर करके ना इतना अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी चीज़ करने से कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जितना आप करते जाएंगे उतना आप लोगों का तजुर्बा बढ़ता जाएगा और उसके बाद आप इसमें ये सारे काम कर सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस पर है ना इंसान की, तो ऐसे बंदा माहिर नहीं बनता इन चीज़ों में। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, कोई पूछेगा क्या? क्या सर? जी सर। सोच रहा हूँ बाकियों को ग्रुप से रिमूव कर दूँ, क्या ख्याल है? अच्छा यहाँ गुड। अब इस बंदे का अगर बूथा देखें तो ल्यूमिनांस को अगर मैं हाई कर रहा हूँ तो देख रहे हैं उसकी स्किन पर भी असर हो रहा है इस चीज़ का। तो पाकिस्तानी अवाम की जो स्किन है वो नो हो तकरीबन, ये देखें अगर मैं इसको और इसकी ग्रीन की वैल्यू को कम कर दूँ, ऑरेंज को भी सम हो थोड़ा कम कर देते हैं तो देखें, और मैं अगर यहाँ से आकर इसका क्लैरिटी को अगर इंक्रीज़ करूँ, देखें ये कैसा एक मोबाइल फ़िल्टर टाइप बन गया HSL की मदद से। और अगर इसका मैं टेक्सचर भी डाउन कर दूँ तो आप देखें पिक्चर में सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। ज्वाइन हो गई हैं राफिया ईमान या
मेरे ख्याल चली गई हैं वो। खैर, अच्छा, खैर इसको तो 1 मिनट के लिए ज़रा डाउन करें। हाँ, अच्छा, सेल के अंदर हम ये काम कर रहे थे, तो ये आपने कलर्स को देखना है कि आपने किस तरह करना है। मैं अगर इसको रीसेट करूं और अगर अपना वो प्रीसेट आपको दिखाऊं, तो उसके अंदर ये देखें, इसकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ ज़रूरत थी ना वो अप्लाई हुई हुई है। ज़्यादा इसके अंदर रेड और ऑरेंज के अंदर और येलो के अंदर इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसका इफ़ेक्ट बंद कर दूँ और अगर इसको थोड़ा सा सेचुरेटेड कर दूँ, तो आप देखें क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का कलर, उसकी स्किन कलर, इन चीज़ों को देखते हुए काम करना था। अब आगे ये मेरी तस्वीर है, अगर मैं इस पर आ जाऊँ, तो पहले हम आकर यहाँ से थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ी बेटर होगी। देख रहे हैं, थोड़ा इसमें शेडो ना, हाँ, वाइट थोड़े बढ़ा देते हैं, ब्लैक टेक्सचर थोड़ा क्लैरिटी, एंड उसके बाद डी हेज, वाइब्रेंसी हाइड कर देते हैं। अब मैं यहाँ से येलो को ख़त्म कर दूँगा, देखें कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। देख रहे हैं, और यहाँ से अगर मैं इसका ब्लू है थोड़ा हाई करता हूँ, लाइक इस तरह। मेरे ख्याल आज वक्ती मोहब्बत हुई है सबको मुझसे, सारों की आज ही सर जी, यार मोहब्बत। दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान तो नहीं बनाया हुआ था? वो संडे को होता है, लेकिन आज पता नहीं कुछ ज़्यादा इनको मोहब्बत जाग रही है। काम होगा यकीनन, ऐसे कौन कॉल करता है। खैर, ये देख रहे हैं, अगर मैं इसके ब्लूज़ पर अगर आप गौर करें, ब्लू को थोड़ा मैं डाउन करूं तो, लेकिन देखें वो मेरे कपड़ों पर भी उसका शेड आ रहा है, तो इन चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ता है बंदे को। लेकिन इसके अंदर की जो मज़ीद चीज़ है ना, वो हम यहाँ पर आकर शेडो में करते होते हैं। ये देख ना, नहीं, शेडो तो पूरी पिक्चर पर इफ़ेक्ट करेगा। जो इसके मिड टोन्स हैं, ये इंशाल्लाह जब कल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। इसका वैसे इस पिक्चर का प्रीसेट मैंने बनाया हुआ है, हाईलाइट। ये देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे ब्लू किया इसको, एंड इसकी डोमिनेंस थोड़ा डाउन की, तो स्काई पर देखें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। देख रहे हैं, तो ये सैचुरेशन की पावर है बड़ी। देख रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ, नो सॉरी, HSL की पावर है ये। और इसी तरह अगर अगले पिक्चर पर आ जाएं, ये HSL से आपके सामने ही किया था, कहें तो दोबारा भी कर लेते हैं। अब पहले यहाँ से इनको वैल्यूज़ को थोड़ा छेड़ लेते हैं, लेकिन ये देखें ऑटो सेटिंग से थोड़ी ख़राब होगी। कंट्रास्ट थोड़ा डाउन मेरे हिसाब से, एक्सपोजर भी, हाईलाइट कम, शेडो अगर देखा जाए तो थोड़े, हाँ, फिर वाइट थोड़ा ज़्यादा। इस तरह अगर ब्लैक्स को देखें, फिर टेक्सचर थोड़ा डाउन, क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा, डीएज ज़्यादा, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। और थोड़ी सी अगर ऑटो सेटिंग्स को देख लें तो ना, इनफ है। अब उसी तरह अगर मैं टोन कर्व में आ जाऊं, तो टोन कर्व में थोड़ा सा ये लाइटिंग का इफ़ेक्ट जो है वो सेट कर लेते हैं। समहाउ क्लैरिटी के करीब हम इसको ले गए हैं। अब मैं यहाँ से अगर इसके जो ग्रीन चैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन थोड़ा मौजूद है, अगर उनको थोड़ा छेड़ें तो देख रहे हैं ये ओवरऑल इमेज पर इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने अगर इसको थोड़ा डिक्रीज़ किया, थोड़ा इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। अब अगली चीज़ हम आके HSL में करेंगे, जैसे मैंने उस टाइम की। अब जैसे ये ग्रीन है, इसको मैं समहाउ पर्पल, सॉरी, ऑरेंज के करीब ले गया, सैचुरेशन थोड़ा डाउन और लुमिनेंस थोड़ी कम करके। और अगर इसका येलो है, अगर मैं उसको इस तरफ ले जाऊं ऑपोजिट, फिर सैचुरेशन को थोड़ा डाउन कर दूं, तो ये समहाउ एक क्लासिकल पिक्चर की तरह इसने बिहेव करना शुरू कर दिया, जिस तरह मैंने अभी बनाई थी एक्सीडेंटली, अच्छी बन गई थी। अब ये देखें, उसकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। ऑरेंज कलर जो है ना, वो स्पेसिफिकली आपकी स्किन का ही होता है, और उससे आप स्किन को गोरा चिट्टा बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, सिर्फ स्किन पर इफेक्ट हो रहा है। अब इस तरह में क्या इसका शौहर इसको कबूल करेगा? नहीं। नहीं करेगा। ये आवाज़ किसकी आ रही है?
सपोज मनाहिल की तस्वीर इसी तरह हो जाती है एडिटिंग के अंदर, तो उसका क्या हाल होगा? सर जी तलाश भी हो जाएगी। अच्छा। और अगर ये हालत हो जाए तो फिर तो वो अश अश कर उठे बैठेगा, हाय मेरी बेगम है, ये वो वगैरह। तो ये सारे काम HSL पैनल से ही होंगे। ठीक हो गया। तो आगे अगर सर ये जो ड्रामा आया था परिजाद, उसमें भी इसी तरह कलर किया होगा उन्होंने डाउन नहीं, वो एक्ट्रेस का। जो फिल्मों वाली चीज़ें होती हैं ना, ये ड्रामों वाली, वो एक पूरी स्क्रिप्ट होती है। उसके अलावा उनकी पूरी मेकअप टीम होती है जिसके अंदर वो पूरा मेकअप करते हैं। तो वो बड़ा मतलब मैं क्लास के एंड में आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे होता है। तो कलर ग्रेड से ज़्यादा वो स्किन को थोड़ा सा काम कर लेते होंगे, लेकिन बाकी वो तकरीबन ओरिजिनल होता है रंग। उसके अलावा वो स्पेशल रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं और स्किन के ऊपर एक शीट टाइप ही रखते हैं जो थोड़ा सा चमकती भी है। तो इस तरह करके होता है सारा कुछ। वैसे आपको परिजात का कैसे पता? सर ड्रामा था, देखा था, वो मेरी पसंदीदा राइटर थी इसलिए। अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया। अच्छा खैर, इसमें भी थोड़ा सा इसी तरह का काम कर लेते हैं। देखें, ऑटो सेटिंग से रिज़ल्ट थोड़ा बेटर हो गया इसका। इसको थोड़ा सा मैं येलो की तरफ ले जाता हूँ। एक्सपोजर थोड़ा हाई, कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा, हाईलाइट मज़ीद कम। हाईलाइट कम करने से ना डिटेल्स थोड़ी सी दिखना शुरू हो जाती हैं। शेडोज थोड़ा हाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाईलाइट को मुकम्मल ही डाउन कर दिया जाए, ज़रूरत के मुताबिक। तो इसी तरह करके अगर DAS को थोड़ा देखा जाए, सैचुरेशन, उसके बाद टोन कर्व। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस में मदद हो इस चीज़ की। देख रहे हैं, अगर आप उसकी वाइट ड्रेस के ऊपर गौर करें जो इसने लहंगा पहना हुआ है ब्राइड ने। अच्छा, ये ब्राइड बहुत ज़्यादा भोली वाली थी, एक लफ्ज़ नहीं बोला इसने पूरी शादी में। तो मैं हैरत में था। देन उसके बाद आ जाता है HSL का कमाल। देखें, अब आप गौर करें, उस टाइम ये एडिटेड इतनी नहीं थी। दुपट्टे पर गौर करें, अगर इसके हाथों पर गौर करें, देख रहे हैं, तो वहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। येलो देखें, उसकी जो ड्रेस है ना उसके अंदर येलो का शेड है पूरा। अगर उसको प्रोमिनेंट करना है तो इसकी सैचुरेशन थोड़ी डाउन, लुमिनांस थोड़ी इंक्रीज़। तो देखें, वो सिंपली उस जगह पर ही इफेक्ट करेगा जहाँ पर वो कलर है। अब देखें, ग्रीन कलर यहाँ पर है स्पेसिफिकली, तो ये सिर्फ यहीं पर इफेक्ट करेगा और कहीं पर इफेक्ट नहीं करेगा। पूरी पिक्चर में कहीं इफेक्ट नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। तो इसी तरह अब अगर ब्लू को देखा जाए तो वो भी नहीं कर रहा है इतना ख़ास। सॉरी, वो सियान था, ये ब्लू है, ये भी कहीं इतना इफेक्ट नहीं कर रहा। पर्पल को अगर देखें तो ये भी कहीं नहीं कर रहा। ये हिस्टोग्राम के अंदर भी आपको ये कलर्स नज़र आ जाएंगे कि कौन से कलर कितने हैं और वो कितनी वैल्यू को सैचुरेट कर रहे हैं। अब जैसे रेड कलर के अंदर आ जाएं तो ये देखें, ऊपर हिस्टोग्राम में देखें वो वैल्यूज़ दिखा रहे हैं हमें। ठीक हो गया। अब इसमें और इसमें देखें कितना फ़र्क है, कितनी लाइटन है और ये कितनी डार्क है। तो HSL से ये सारे काम भी किए जा सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स को कॉपी करते हैं एंड यहीं पर ही पेस्ट कर देते हैं। तो देखें, सॉरी बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। चलें, इसको भी मैनुअल एडिट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको ऑटो, देन फिर यहाँ से भी मैसेज आया, कोई भागा है 10 सर जी बज वो गए। बोल रहे हैं 10 बजे लाइट चली जाएगी उनकी। आ, वैसे भी क्लास एक किस्म की एंड ही हो गई है। मेन मतलब तो पता चल गया ना कि पैनल से होना क्या है, तो बस ठीक है। रिकॉर्डिंग में बाकी देख लेना चीज़। ठीक हो गया। अब इसके वाइट्स थोड़े डाउन। दरअसल आज मैंने काम बहुत ज़्यादा करना है और सम हो शायद मुझे कहीं जाना पड़े, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और मैं पिछले 3 दिनों से आप लोगों को क्लासेस देने के चक्कर में अपने काम मैं नहीं कर पाया। इस टाइम मैंने 3000 तस्वीर एडिट करनी है और अगर मैं करने पे आऊँ ना, मेरे लिए 3-4 घंटे की मार है। यानी मैं इतना ग्रूम हुआ हूँ इसके अंदर।
क्लास नहीं मिलेगा हमें, जी लेक्चर नहीं मिलेगा। लेक्चर नहीं मिलेगा मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं वो इसके बाद जो आपकी। वो गपशप वाली बात कर रहे हैं। जी सर। होगा, करते हैं, लेकिन या मुख्तसर हो जाएगा या उसके अंदर मैं अपना काम भी करता रहूँगा, आप लोग भी करते रहिएगा, यही कह सकता हूँ। ओके सर। ये आखिरी पिक्चर थी एंड लुक, इसके अंदर भी हमने चेंजिंग कर दी HSL से। अब इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को देखें, कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये काम होते हैं आपके HSL डैश कलर पैनल से। ओके, समझ गए? जी सर। जी सर। कोई सवाल इसके रेलिवेंट? नहीं सर। और किसी का कोई सवाल? जी जी बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान आप का हमको अपना। आसमान को ब्लू करे थे और आपकी शर्ट पे भी ब्लू कलर आ रहा था, और शर्ट वैसे तो वाइट थी, ऐसा नहीं होता मतलब जो शर्ट है वो बिल्कुल ही वाइट रहे और आसमान सिर्फ ब्लू हो। उसके ऊपर ब्लू का शेड आ रहा होगा, वरना वो ऐसे नहीं आता कभी भी। अगर आप गौर करें तो मेरी शर्ट के ऊपर ब्लू का शेड है पड़ा, क्योंकि यहाँ भी इसको हम खुद से लाइट वाइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसको अगर देखा जाए तो मैं अगर पिक्चर को अपनी रीसेट करूँ, उसके बाद ये चीज़ें मैंने आखिर में सिखानी है, तो मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ यही किया, उसके बाद मैं अपने आप को छेड़ूंगा भी नहीं, मैं बैकग्राउंड पे सेपरेटली सारा काम कर सकता हूँ। और मेरे जो स्किन है, मेरे जो कपड़े हैं, उस पर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। ये देखो, देख रहे हो? मैं पीछे का कलर चेंज करूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, कुछ भी नहीं होगा इस चीज़ से। ये तो करना पड़ता है, ये चीज़ें भी सिखानी है आप लोगों को, सीख जाओगे, फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको इन्वाइट करता हूँ तो देखो वही चीज़ वो मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये काम तो होते हैं इन चीज़ों से। और रही बात ब्लू शेड की, तो देखें मेरी शर्ट के ऊपर ब्लू शेड है पड़ा, ओरिजिनल पिक्चर के अंदर ही। अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो देखें मेरी जीन्स जो है, जो मैंने पहनी हुई है, वो भी ब्लू रंग की है, देख रहे हो? इसके ऊपर आ रहा है, ये है भी ब्लू रंग की इसी वजह से, और मेरी शर्ट के ऊपर भी वो शेड आ रहा है। लेकिन इसको ब्रश की मदद से भी रिमूव किया जा सकता है। और इसका मैंने वैसे, ये तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसका प्रीसेट दिखाऊँ तो ये देखें, ये ये है इसका प्रीसेट, मैंने इस तरह एडिट की थी, कहीं से पता ही नहीं लग रहा। ये देखें, देख रहे हैं? अब इसके अंदर HSL का किरदार भी मौजूद है। ये देखें, HSL को अगर मैं बंद करूं, देखें ये HSL के बगैर है तस्वीर। HSL को मैं ऑन करूं तो देखें ये है, HSL के बगैर ये है। ये HSL की पावर है, खुद देखें। जी। स्किन को दिखाऊं, ये HSL के बगैर है, ये HSL के बाद। बैकग्राउंड को देख लें, ये HSL के पहले यानी बंद होने के बाद, सॉरी यानी HSL यूज़ किए बगैर, और ये HSL यूज़ के साथ। बैकग्राउंड स्काई, अगर इन चीज़ों को आप देखें तो देखें HSL की क्या पावर होती है। HSL डॉट सॉरी डैश कलर। और कोई सवाल? सर ऐसा हो सकता है जैसे आपने पिक्चर जूम की तो वो थोड़ी सी फट रही थी, ये वो जूम करने DSLR पर की ना फटे पिक्चर पिक्स। है। अब इसको, जो मोबाइल पिक्चर्स होती हैं ना, वो इतनी जूम नहीं होती। अब ये देखो, ये कहाँ तक जूम हो रही है, मेरे मुंह तक। अब ये मोबाइल पिक्चर होती ना, मे भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा ना, अगर मोबाइल पिक्चर होती तो उसने इस टाइम ये इतनी जूम होती, मोबाइल पिक्चर जो है ना, इतनी जूम होती, इससे ज़्यादा ना होती। अब ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ ना, ये यहाँ तक जाएगी जूम में। ये देखो, तकरीबन ये जाएगी, अगर देखा जाए तो यहाँ तक। ये देखो, ये जा रही है, ये 100% रिज़ल्ट है जिस पर ये जूम हो रही है।
और इतनी दूर से ये चीज़ वाज़ेह नहीं होती कि तस्वीर हिली भी है या नहीं। देखा जाए तो तस्वीर तो ब्लर है, लेकिन ये देखें अगर मैं इसको 300% अगर मैंने जूम किया तो वो पिक्सल्स नज़र आने लगे। ये देखें, ये वो डब्बे टाइप हैं जो होते हैं पिक्चर के अंदर, क्योंकि ये जेपैक तस्वीर है। इसको मैं इसमें 16 मोर पिक्सल ऐड नहीं सकते? नहीं, ये देखो मैंने 1600 पिक्सल तक इसको जूम किया। देखो अगर यहाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ, मैग्नीफायर अगर मैं ओपन करूँ तो ये देखो, ये छोटा सा पॉइंट देख रहे हो, यहाँ तक जूम किया हुआ है। इसको थोड़ा मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ, और भी कर देते हैं, 600 कर देते हैं। ये देख रहे हो कहाँ जूम किया हुआ मैंने, नज़र आ रहा है? तो ये इतने पॉइंट जी आप सर। देख सकते हो। ये अब मैं अगर इसको जूम आउट करूँ तो ये देखो, ये चीज़ होती है। और कोई सवाल? बोले? नहीं सर जी, हाल क्लियर है। और किसी का कोई सवाल? लास्ट में सब रिसेट देंगे। जी? हेलो? सर ये पाकिस्तानी अवाम को अपना मुंह छुपाया क्यों चाहिए सर? ये एक नेचर है, कोई काला बंदा भी होगा ना पाकिस्तानी, वो कहेगा मेरा जो पिक्चर है वो सफ़ेद आनी चाहिए। सपोज़ अगर मैं ये वाली ब्राइडल की पिक्चर खोलूँ ना, अब इसका बैकग्राउंड चाहे तहस नहस हो जाए, इसकी जो ड्रेस है, इसकी जो चूड़ियाँ हैं, उस पे कलर के कलर आ जाएं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इसका चेहरा सफ़ेद है ना और वो पिक्चर अच्छी लग रही है, ये तारीफ़ें से जिसको बोलते हैं ना, खुशी से झूम उठेगी, क्योंकि इसका चेहरा सफ़ेद होगा। अगर मैं, जैसे मैंने चेहरा पहले किया था इस तरह, इस तरह नहीं, सॉरी, इस तरह अगर मैं यूं करके दूंगा तो मेरे पे जेल अलग होगी, मेरा कत्ल अलग होगा, और इस तरह के 100 काम मेरे साथ अलग होंगे, क्योंकि ये सर इस पाकिस्तानी पे जरा आवाम की ब्लू कलर कीजिएगा। ये किसको? इस पे जरा ब्लू कलर कीजिएगा इसके ऊपर? इसके अंदर ब्लू है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ? लेकिन अब इसके चेहरे पर। चेहरे पर चलो मिड हाइलाइट्स के थ्रू ऐड कर लेते हैं, अगर देखा जाए तो। ये देखें, नहीं तो उसके लिए नहीं होगा HS नहीं, HSL के अंदर, इस पिक्चर के अंदर ब्लू नहीं है ना। ये देखें, अगर जब मैं, आपने इसका कलर किया ना तब वो फील हुआ जैसे इसके चेहरे पर ब्लू कलर आया है। वो प्रीसेट पे थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा इसलिए। तो वो जब मैं यहाँ से करता हूँ ना, ये देखें, जब मैं अपने प्रीसेट पे यूँ पॉइंटर जैसे ऐड होता है तो वो इस तरह प्रीव्यू आ जाता है, इसलिए। अच्छा सही। तो और कोई सवाल? कल हमें छुट्टी है। कल नहीं, मैं कह रहा हूँ बस जल्दी जल्दी ख़त्म कराएं। कल इंशाल्लाह हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ये कलर ग्रेडिंग वाला पैनल और कलर थ्योरी। तो उसके बाद जो संडे को छुट्टी, फिर ये डिटेल, लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म और इफ़ेक्ट्स, ये पैनल। ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं चाह रही थी कि लेक्चर दोबारा से लेके मैं उसके पॉइंट्स लिख लूँ ताकि मुझे याद हो जाए कि किस कौन सा पॉइंट जो है वो क्या काम करता है। मतलब अक्सर मैं भूल रही होती हूँ काम करते हुए। अच्छा, तो ये लिखना बेहतर होगा या इसको प्रैक्टिस करते हुए इसको याद करना पड़ेगा, रखना ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अब जैसे ये मेरी पिक्चर है ना, अब ये आप HSL खोलते हैं, अब यहाँ पे कलर आपके सामने है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू 2 किस्म के हैं और एक पर्पल भी 2 किस्म के हैं। अब आप अपनी पिक्चर को देखते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है यहाँ पर कि देखें ब्लू कहाँ पर है, येलो कहाँ पर है। अगर आप देखें आसमान ब्लू है तो मैं खाली ब्लू को छेड़ूंगा, देखें वो उस पर इफेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड को यहाँ देखूँ, पर ये चीज़, हाँ, अगर मैं ये मतलब जो हाँ जी, ये मैं यहाँ पर ये चीज़ समझ ज़्यादा अच्छे से आ रही है। हाँ हाँ भाई, हाँ जी, ये जैसे लेकिन ये लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं ना वो ज़रा मुश्किल मुझे फील हुआ है कि उसको मैं लिखना चाहिए मुझे।
हाँ हाँ, वो लाइब्रेरी ऑप्शन पे जाके ना वहाँ हकीकत की बताऊं तो अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना हो ना तस्वीरों को, मतलब अगर आपके पास हज़ारों तस्वीरें हैं जैसे मेरे पास हैं, तब वो ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपके पास हज़ारों तस्वीरें नहीं हैं तो वो इतनी कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक नहीं जैसे, वो, हाँ, हाँ जी, तो वो 5, चीजें भी समझ आ गई थी कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसमें। जो आप लाइब्रेरी पे लेके आए ऑप्शन पे, मैं जो इस तरह का पैनल खोलता है ना, उन चीजों की बात कर रही हूँ। किस तरह का? हम्म, अच्छा वो यूं नहीं था, ये डेवलपमेंट पे ही होगा फिर। वो कोई दूसरी चीज़ देखा होगी जिसमें है ना आपको मैंने, हाँ वही इस चीजें बाकी मुझे। अब आप हाँ जी, जो मैं तस्वीरें देता हूँ ना, जैसे ये चीजें तो समझ आ गई थी। हाँ हाँ, जो मैं आज ये तस्वीरें दे रहा हूँ, इसके अलावा आप लोग अपनी तस्वीरों पे भी ये तजुर्बे किया करें वहाँ भी आपको, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तस्वीर खींचता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से, तो उस पे जो रिज़ल्ट आएंगे ना फिर उस तरह। मेरे मोबाइल में सर में, हाँ मेरे मोबाइल में कोई तस्वीर ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी कह नहीं रहा हूँ वैसे उनको भी अच्छा। घर की कोई भी तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये इधर उधर की चीजें खींचूंगी हाँ वही, अब। मतलब जैसे बंदा पत्तों की खींच लेता है, नेचुरल फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो मोबाइल से। अब वही मैंने जैसे अब ये देखें, ये पिक्चर है ना, इसको रीसेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ इस एक मिनट ज़रा होल्ड करें, मैं ज़रा इसकी कॉल सुन लूँ। हेलो, क्लास दे रहा हूँ, 5-10 मिनट में हो रहा हूँ, ख़त्म ही हो गया, आखिरी ब्रीफ दे रहा हूँ। मैं तुझे करता हूँ 1 मिनट, 5 मिनट कॉल पर सुनता हूँ तेरी। ओके। अबे रुको, क्लास में हूँ, बच्चे बैठे हैं यार। हाँ हाँ, बोल बोल। अबे लंबी बात हो जाएगी, मैं तुझे बताता हूँ ना, 5 मिनट रुक, बस एंड हो रही है, लेक्चर पढ़ा दिया मैंने, मैं ब्रीफ देकर आ रहा हूँ। ओके जी, सॉरी। हाँ जी, अब जैसे ये पिक्चर है ना, इसके अंदर देखें, अब आप बैकग्राउंड पे देखें, आपको ग्रीन और येलो रंग नज़र आ रहे हैं, तो आप सिर्फ ग्रीन और येलो रंग ही खोलेंगे। अगर आप इसको ड्रेस को देखें, इसकी ड्रेस को, तो आपको इसके अंदर ग्रीन शेड नज़र आएगा। ये देखें, सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो इसकी जो ड्रेस है ना उस पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं, बल्कि येलो है। चूड़ियों का रंग देख लें। अब आपने रेड रंग को देखना है, तो ये देखें, इसकी जो मेहंदी है इस पर है, और ये जो गजरा है इस पर है। अब ये इतना ज़्यादा जूम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू ज़्यादा रखी हुई है। अब मैं इसको खाली अगर 100 रखूँ तो ये देखें 100% ही जूम करेगा ये देखें ना, इस तरह करके। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, सेटिंग आपको करनी पड़ती है, ये तो कर करके आप लोगों को तजुर्बा हो जाएगा। अब ये देखें, इस तरह की जो क्लासिकल तस्वीरें होती हैं ना, बड़ी प्यारी लगती हैं, जहाँ पर बंदा, मतलब देखें, गजरे का रंग प्रोमिनेंट है, स्किन का रंग प्रोमिनेंट है, बाकी सारा कुछ एक किस्म का ना ब्लैक एंड वाइट टाइप हो गया। तो ये तो कर करके ही बंदे को तजुर्बा आता है। अब ये देखें, अगर देखा जाए ओरिजिनल पिक के मुकाबले ना, ये ज़्यादा प्यारी लग रही है, और मैंने अपने पेज पर इसी तरह ही अपलोड की थी, क्योंकि ये ज़्यादा प्यारी लग रही थी। समझ गए? जी सर, ये भी कोई मॉडल होगी या जो आपने शूट की हुई है उसमें से कोई तस्वीर है? ये तस्वीर मैंने नहीं शूट की, ये फैसलाबाद की तस्वीर है, ब्राइडल जो है, ये मैंने तस्वीर नहीं खींची हुई। ये एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, हाजी न्यूटन साहब, ये उन्होंने तस्वीर खींची है, मेरा उनसे कांटेक्ट है पड़ा, तो मेरे भाई ओरिजिनल फॉर्म में है पड़े। तो ये अच्छा, इस तरह की अगर यानी कि वेडिंग की तस्वीरें तो अगर किसी पेज पर अपलोड होती हैं तो फिर उनकी तरफ से कोई नहीं आता है ये कि हमारी तस्वीरें इजाज़त क्यों होती है, इजाज़त लेते हैं हम, जहाँ से इजाज़त मिलती है उनकी सही। कर देते हैं जिनकी। अब जैसे मैंने ये वाली जो अभी व्लॉग डाला था, उस ब्राइड की तरफ से मुझे उन्होंने क्या डाल दें, लेकिन उसमें चेहरा नहीं आना चाहिए। अब मैं उसके चेहरे को ब्लर कर दूंगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, खैर यहाँ पर तो वो नहीं होगा, फ़ोटोशॉप में होता है, तो इसलिए। तो ये तो सारे तरीके देखने पड़ते हैं ना, इस तरह करके होता है। तो फिर इंटरेस्टिंग था, सही। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट आप लोग रुकें, रिकॉर्डिंग पहले एंड